बहू, ये क्या घर में मनहूसियत फैलाकर रखी हो? अरे तुम्हारा बाप मर गया तो अब जिंदा नहीं हो जाएगा। तुम्हारे इस रोने गाने से बस करो, अब बहुत हो गया। दुख मनाने का भी टाइम होता है। तुम्हें दुख है, तुम नहीं खाओगी। बाकी ऐसा थोड़ी कि घर में कोई नहीं खाएगा। भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चुपचाप से जाओ और खाना बनाओ। बहुत हो गया तुम्हारा। जो भी आएगा दुनिया में उसको जाना ही पड़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मेरे पापा थे। हाँ हाँ बहू, पता है कि तुम्हारे पापा थे। अब वह कोई अमृत पीकर तो आए नहीं थे जो जाएंगे नहीं। कितने दिन हो गए, 20 दिन निकल गए और अभी भी तुम उनका शोक मना रही हो। अब तुम अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। हमें भूख लगी है, चलो चलकर खाना बनाओ। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आपके मुंह लगना भी बेकार है, क्योंकि आप बहुत कठोर दिल हो। नॉर्मल तो ताना मारती ही रहती हो, किसी के मरने जीने का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इन्हें तो बस अपना ही दुख दिखाई देता है। खुद को अगर एक सुई भी चुभ जाए तो ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं कि तलवार लग गई हो। दरवाजे पर कोई भी आ जाए और बिना इनकी तकलीफ सुने चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी तकलीफ तो तब तक खत्म नहीं होती है जब तक इसके बारे में सबको पता न चल जाए। सारे गांव वालों को, मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को तब तक रोती रहती हैं और आज बहू के बाप के मरने को छोटी मोटी बात बता रही हैं। फिलहाल तो मुझे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि भैया भाभी का नेचर अच्छा नहीं है। यह सब कुछ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पापा के जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई है। क्या हो गया माँ जी? इतनी सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही हो आप? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं बहू, कुछ भी ठीक नहीं है। आज का तो दिन ही मनहूस है। मेरी चाची का देहांत हो गया, चली गई वो हम सबको छोड़कर। क्या हुआ विमला बहन? आपके रोने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। क्या बताऊं बहन, मेरी चाची जी अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे भगवान, चुप हो जाओ। बुजुर्ग महिला थी, 90 साल की हो गई थी, तकलीफ में थी, महीनों से खटिया पकड़ रखी थी। ऐसे लोगों के जाने का इतना दुख नहीं मनाते हैं। उनकी जिंदगी बन गई, चली गई, तो इतना दुख क्यों मनाना? आपने मेरी चाची के बारे में ऐसा बोल दिया। 90 साल की हो या 100 साल की हो, मेरी माँ के समान थी। बचपन में खिलाया था हमें, ऐसे कैसे भूल जाऊं? चलिए माँ जी, चलकर खाना खा लीजिए। अरे बहू, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? किस मुंह से खाना खाऊंगी? मेरे मुंह में निवाला ही नहीं पड़ रहा है। तुम लोगों को खाने की पड़ी है, किसी के दुख से मतलब नहीं रह गया है तुम्हें, बस अपने आप से मतलब है। ओहो माँ जी, अब क्या मरी हुई चाची के लिए इतना रोना धोना? 90 साल की थी, मर गई तो मर गई। जो चला गया वह आपके रोने धोने से वापस थोड़ी ही आ जाएगा। भूख लगी है हमें, आपके चक्कर में हम लोग भूखे नहीं बैठेंगे। बहू, शर्म नहीं आती है तुम्हें? आग लगी है तुम्हारे पेट में। वहाँ मेरी चाची मर गई है और तुम्हें खाने की पड़ी है। कैसी शर्म माँ जी, कैसी है शर्म? आपकी तो चाची मरी है ना, वह भी 90 साल की थी, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। और अभी कुछ महीने पहले ही मेरे पिता की अचानक से मौत हो गई थी। तो जब मैं रो रही थी तो आपने क्या कहा था मुझे याद है आपको? यही भाषा आपने भी बोला था ना मुझे, जो मैंने आपको बोला। अब समझ में आया आपको कि उस दिन मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। आपको अपनी चाची के मरने का इतना गम है, वह तो मेरे बाप थे। आपका दुख दुख
और बहू का दुख दुख नहीं होता। आपको थोड़ी सी चोट लग जाए तो ऐसा हल्ला मचाती हो जैसे ऑपरेशन हो गया हो, और बहू का गला कट जाए तो आपके लिए ना के बराबर होता है। सही कह रही हो बहू। बहुत नाटक फैला लिया तुमने। 4 दिन से तमाशा फैला रखा है। अब तो पूरा गांव जान चुका है, पूरा मोहल्ला भी जान चुका है, और पूरी रिश्तेदारी में खबर फैल चुकी है कि तुम्हारी चाची मर गई हैं। अब शांत हो जाओ और जाकर खाना खाओ। अब तो चुप रहकर खाना खाने में ही भलाई है। माँ जी, दोपहर का खाना मैंने बनाकर रख दिया है। हो सकता है आने में मुझे थोड़ा देर हो जाए। कहाँ जा रही हो बहू? वो दरअसल माँ जी, मेरी फ्रेंड्स मुझे बुला रही हैं। उन्होंने छोटी सी पार्टी रखी है। मेरे फ्रेंड के भाई की शादी थी तो उसकी भाभी से मिलने जा रही हूँ। ये आजकल की बहुएं पहले से कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती हैं। बस बैग उठाया और चल दिया। आई हो ससुराल बहू, जरा धीरे से पग रखना। आई हो ससुराल बहू, जरा धीरे से पग रखना। अपने ससुर को पिता समझना, देंगे पिता का प्यार बहू, जरा धीरे से पग रखना। आई हो ससुराल बहू, जरा धीरे से पग रखना। अपनी सास को माता समझना, अपनी सास को माता समझना, देंगी मैया का प्यार बहू, जरा धीरे से पग रखना। हाँ, देंगी मैया का प्यार बहू, जरा धीरे से पग रखना। आई हो ससुराल बहू, जरा धीरे से पग रखना। अपनी ननदी को बहना समझना, अपनी ननदी को बहना समझना, देंगी बहना का प्यार बहू, जरा धीरे से पग रखना। आई हो ससुराल बहू, जरा धीरे से पग रखना। आई हो ससुराल बहू, जरा धीरे से पग रखना। अपने देवर को भैया समझना, अपने देवर को भैया समझना, देंगे भैया का प्यार बहू, जरा धीरे से पग रखना। आई हो ससुराल बहू, जरा धीरे से पग रखना। अरे वाह दीदी, आपने तो सच में बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है। भाभी, अब मेरी फ्रेंड है तो सुंदर गीत तो सुनाएगी ही। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग आते रहिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।